भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ देना चाहते हो खुलेआम दो, भले ही तुम विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ जाओ कि वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। अगर नियत अच्छा हो और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी ज्यादा महंगा होता है। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो भी वह डरता नहीं है, बल्कि वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, पर जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और जब उसे उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले झेल रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना है और जो भावनाओं को ना समझे वह पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वो आज न कल खत्म हो ही जाती है। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर अपने अंदर के गुरूर से। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो फिर बेअर्थ बोलना नहीं और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आने लगता है। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा होगी ही, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया
तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा? सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जीते जी कौन करता है कदर किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। किसी की अर्थी यात्रा में जब जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह सिर्फ दो ही शख्स जानता है, एक परमात्मा और दूसरा उसका अंतरात्मा। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होते हैं। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, पर साथ देने वाला रास्ता दिखाता है। मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले हमें अपनी परिस्थिति को देखकर लेना चाहिए, और जो दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप कितने चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर कितना ज्यादा विश्वास था जिसे आपने तोड़ दिया। खुद को खुश रहने के तरीके खोजे, तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर तो देखो, आपका वक्त बदल जाएगा। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर दंग रह गया। संत ने कहा, जब इंसान इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसका साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला जीत की खुशी खो देता है। यह मुस्कान की ताकत है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास होता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसानों को सिर्फ देखना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हम भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। पत्थरों में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे तुरंत खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते हैं जितना हम सोच लेते हैं। जिंदगी भी साइंस की तरह हो गई है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट भी उतनी ही पैटर्न के मिलेंगे। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से अगर प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित हैं, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।